मैं सीधे सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या डिजाइन के साथ ऐसा किया गया? दीपक भाई, पहली चीज तो आप बधाई लीजिए, आप बहुत बढ़िया बहस लेकर के आए हैं और तमाम तरीके के अपभ्रंश विभ्रंश विमर्श सब आप करा रहे हैं, अच्छी बात है। सच बात यह है कि मैं प्रधानमंत्री जी से भी सहमत हूं और आपसे भी सहमत हूं, इतिहास का पुनर्पाठ होना चाहिए, पूरी तरीके से पुनर्पाठ होना चाहिए। और आजादी के नायकों का, आजादी के मतवालों का जिस तरीके से संघ ने और भारतीय जनता पार्टी हिंदू महासभा ने क्या नाम अपमान किया है, उसका पूरी तरीके से पर्दाफाश होना चाहिए। बात यह भी पूछी जानी चाहिए कि भगत सिंह जी के वकील कांग्रेस के ही क्यों थे? क्यों कोई संघ का वकील नहीं आया? क्यों कोई हिंदू महासभा का वकील नहीं आया? क्यों सावरकर साहब ने जो है अंग्रेजों से 60 रुपए की पेंशन ली और 9 बार माफी मांगी? और क्यों सावरकर साहब ने 1 लाख से ज्यादा हिंदू सैनिकों की भर्ती कराई जो सुभाष चंद्र बोस जी की आईएनए आर्मी के साथ लड़ी और तमाम आईएनए के आर्मी के सदस्यों को और सैनिकों को उन्होंने शहीद किया? उनको एक बार यह भी पूछा जाना चाहिए कि जिस वक्त चंद्रशेखर आजाद साहब को गोली मारी गई थी, वो उनकी शहादत अल्फ्रेड पार्क में हुई थी, उनकी मुखबिरी करने वाले का संघ से क्या संबंध था? संबंध यह भी पता होना चाहिए यहां पर कि जिस वक्त भगत सिंह साहब जो है को फांसी दी जा रही थी, हेगड़ेवार साहब मिलने गए थे क्या? मुंजे साहब मिलने गए थे क्या? गोवलकर साहब मिलने गए थे क्या? और यह भी जरूर पूछा जाना चाहिए कि दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या में अटल बिहारी जी का हाथ तो कहीं क्या नहीं बात था। करते हैं सर? लोग कहते हैं सुरेंद्र कि राजपूत जांच जी, नहीं हो रही। आप भी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के बोल रहे हैं। सारी बातों का पुनर्पाठ होना चाहिए, ये सारी की सारी बातें सामने आनी चाहिए, पूरी तरीके से सामने। जैसे आप मोड़ रहे हैं वैसे ही इतिहास मोड़ा गया है। क्या रोल था? जैसे आप मोड़ रहे हैं वैसे ही इतिहास मोड़ा गया है।